हे गाइस, वेलकम बैक। अभी 7:30 बज रहे हैं सुबह के और मुझे अभी एक्चुअली पानी भरना है, लेकिन ये देखो पानी आया नहीं। देख रहे हो, सो वेट करना पड़ेगा जब तो पानी नहीं आ रहा है। पानी भरना है, मेरा काम है ये सुबह का। ये देखो पानी आ गया है काफ़ी ज़ोरों से। चलो, पानी भरते भरते बाहर गई तो देखा मम्मी बाहर ही खड़ी थी, शायद किसी से बातें कर रही थी। वहाँ भी कोई शायद पानी ले रहा था। 8 बजे मुझे पढ़ाने जाना है और इसको देखो भरने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब जब तक नहीं भरेगा यहाँ खड़ा रहो, वरना पीने को पानी नहीं मिलेगा पूरा दिन। चलो अंदर देखते हैं गाइस। सारे लोग पढ़ने आ चुके हैं, लेकिन इसको देखो, इसकी तो मतलब नींद खुलती ही नहीं है। और गर्मी में बताओ कौन यार ब्लैंकेट लेके सोता है, लेकिन इसे गर्मी हो सर्दी हो ब्लैंकेट चाहिए और पंखा भी इसका चलते रहना चाहिए, दोनों चाहिए एक साथ इसे। और ये है आज की हमारी स्पेशल गेस्ट दरबार। एक दिन बाद ही आती है। वैसे तो बहुत दिनों से ये आ रही है हमारे घर, लेकिन पहले हम इन्हें कुछ पैसा या फिर कुछ दे देते थे, लेकिन बाद में मम्मी ने इसे पूछा कि ये क्या खाना खाना चाहती है नहीं, तब से ये जब भी हमारे घर आती है तब भी हम इन्हें मतलब जो भी हमारे पास खाने का रहता है उसे खाना ही देते हैं। तो ये दरबार का खाना भी मम्मी ने रेडी कर लिया है। और पता है वो इतने अच्छे से मतलब खाएंगी, उनका इतना वेल मैनर्ड है, आपको देख के इतना अच्छा लगेगा। तो मम्मी प्लेट धोकर भी लेके आ गई है। ये प्लेट स्पेसिफिक उनके लिए ही है, जब भी वो आती है इसी प्लेट को धोकर हम उन्हें देते हैं। इसके पहले भी एक प्लेट था, वो फाइबर का था तो वो टूट गया, तो हमने अब स्टील का दिया है ताकि इसे कुछ भी हैम्पर ना हो। और ये दरबार का खाना भी अभी आ जाएगा। वैसे तो मम्मी इनसे बात करते रहती है। मम्मी ने इनका पूरा हिस्ट्री मैंने जान लिया है। इनका घर यहाँ नहीं है, इनका घर यहाँ से ट्रेन में जाना पड़ता है, नवोदीप में इनका घर है। और ये इनके बेटे हैं 2, एक बेटी है, उस बेटी की शादी दिल्ली में हुई है। और बेटे हैं, उनकी बहू भी है, लेकिन इनका ना बेटा ना बहू ना बेटी कोई भी नहीं देखता है। सो सी इज़ फोर्स्ड नाउ दिस कंडीशन। सो गाइस, जो भी हो, इनको ये ना पता होती है कि एक एक चावल की कीमत, जितना भात या फिर जितना खाना आप फेंक देते हो ना, उतना ही किसी एक का पेट भरने के लिए काफ़ी होता है। और पता है इनकी सबसे अच्छी बात क्या है, आप इन्हें कुछ भी खाने को दे दो, इनका कोई भी डिमांड नहीं है कि ये इसके साथ नहीं खाएंगी, वही चाहिए। नो डिमांड्स। अगर इन्हें आप नमक और चावल भी दोगे ना, वो भी इनके लिए मतलब काफ़ी है। सी इज़ सेटिस्फाइड विद दैट टू। वो तो अभी खा रही है, देखो कितने अच्छे से खाती है। और मम्मी क्या दे रही है, शायद अचार दिया मम्मी ने उन्हें। यू नो, माई मॉम इज़ गॉड एक्चुअली फॉर मी एट लीस्ट। इनका खाने का स्टाइल अगर आप देखोगे गाइस, यू विल बी फैन। मतलब एक भी दाना उनके प्लेट में नहीं पड़ेगा उनका खाना हो जाने के बाद। सीखने के लिए हम किसी से भी सीख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई भी, किसी सीखने के लिए किसी बड़े आदमी की ज़रूरत होती है, किसी भी आदमी से आप सीख सकते हो। तो इनसे तो मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। और मुझे तो लगता है कि अगर हर वो बड़ा इंसान अगर एक गरीब को खाना दे दे तो शायद इस इंडिया में मतलब गरीब नहीं रहेगा। सब पढ़ के जाने के बाद अभी घर की हालत बहुत ख़राब है, तो अभी मुझे पूरा घर साफ़ भी करना है। उसके बाद मिलते हैं वीडियो में, ठीक है। घर की हालत देख लो, बहुत ख़राब है। सब अभी पढ़ के गए और मैं भी अभी पढ़ा के आई हूँ, तो टाइम नहीं मिला मुझे सब कुछ करने का। तो दी भी अभी तो मंदिर जाएंगी, इसलिए ये सारा काम तो मुझे अभी करना ही है। और ब्लैंकेट समेटने में बहुत गुस्सा आता है। बताओ गर्मी में कौन यार ब्लैंकेट लेता है। इनका खाना अभी तक कंटिन्यू है। अब ये गेट भी पता नहीं कौन खोल के आ गया। जब भी गेट खुला रहता है ना कोई एक बकरी आकर हमारा जो सारा फूल का गाछ है खा लेती है, और जितने डांट सब मुझे मिलती है। तो बार बार वॉचमैन की तरह मुझे ही गेट लगाने को जाना पड़ता है। फिर जाओ, मतलब किसी भी आदमी को अगर आप खाने दोगे तो देखना कि वो हर रोज़ आएगा, लेकिन ये हर रोज़ नहीं आती हैं, एक दिन बाद ही आती है। और ऐसा कभी कभी हो जाता है कि हमारे जो वो जल्दी आ गई, खाना नहीं बनाए, तो फिर हम उन्हें घूम कर आने को कहते हैं। इनको कहना भी नहीं पड़ता, ये अपना खाया हुआ प्लेट खुद धोकर रख देती हैं। सी सो वेल मैनर्ड। मतलब सिखाने से भी कोई इतना नहीं सीखता जितना उन्हें ना कहते हुए वो कर देती है। और खाने के बाद भी ये तुरंत नहीं जाती है, इन्हें 5 मिनट का मतलब रेस्ट चाहिए होता है। तो ये कुछ टाइम रेस्ट लेती है, बैठती है, कुछ बातें करती है, उसके बाद सी लेफ्ट। सी इज़ टेकिंग रेस्ट नाउ।
सामने जो आपको दिख रहा होगा वो चप्पल भी रखा हुआ है ना, तो उनके पहनने का चप्पल जो था वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। एक में तो पैर घुसाने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मम्मी ने ये चप्पल धोकर दे दिया। मतलब मम्मी दान करने में एकदम नंबर 1 है। किसी को भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो, मम्मी मतलब उन्हें प्रोवाइड कर देती है। ये चप्पल भी उन्हें दे दिया है। पुराना ही चप्पल था, पड़ा हुआ ही था, कोई काम में नहीं आया था, तो किसी को अगर उससे हेल्प होती है तो वी शुड डू इट। इन्हें अभी ट्रेन से घर जाना पड़ेगा, फिर घर जाके वो खाना ही बनाएंगी। ये सब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी ने इन्हें पूछा है, तब मैं भी बैठ के ही रहती हूँ, सुनती हूँ कि वो क्या क्या कहती है। मुझे मतलब लोगों की स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उन्हें कुछ चाहिए, मतलब पुराना चप्पल भी तो उन्हें ले जाना है ना, तो मम्मी को सबके सारे प्रॉब्लम्स पता है, किसको क्या प्रॉब्लम है। इन्हें एक पॉलीथीन चाहिए इस चप्पल को ले जाने के लिए, मम्मी प्रोवाइड कर देंगी। इनको सिर्फ बोलने में थोड़ी दिक्कत है गाइस, वरना ये सच में बहुत, और बोलने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी लेडी है, मैं आपको बता रही हूँ। मम्मी ने पॉलीथीन भी दे दिया, देखो। अरे मम्मी के पास सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब दरबार को जाना है। वैसे 1 दिन या फिर 2 दिन बाद दरबार फिर ज़रूर आएगी, मुझे पता है। और जब भी पता है लॉकडाउन में ये नहीं आती थी, तो हम बहुत टेंशन करते थे कि ये इन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं। मतलब पैंडेमिक में बड़े बड़े इंसानों को भी इतनी दिक्कत हो गई है, तो सोचो इन्हें कितनी दिक्कत हुई होगी। तो सच में हमें प्रॉब्लम, मतलब उनके लिए टेंशन होता था कि उन्होंने कुछ खाया भी है या नहीं, ठीक भी है या नहीं। और इस शैतान को देखो, ये रिमोट लेकर बैठा है, सबको कार्टून दिखाता रहता है घर में। ये कार्टून देखा तो क्या सब बड़े बड़े लोग को भी कार्टून देखना पड़ेगा इसके लिए। रिमोट लेके नीचे सोया हुआ है। या तो फ़ोन दो इसे या फिर कार्टून देखने दो, मतलब दोनों में से एक इसे हमेशा दिन भर चाहिए। पढ़ना नहीं है सिर्फ। बहुत शर्म आ रही है वीडियो में दिखा रही हूँ। 3 बजे ये पढ़ने आ गए थे गाइस। इसको अगर आप 4 बजे बुलाओगे तो ये 3 बजे आएगा, 7 बजे बुलाओगे सवेरे तो 6 बजे आएगा। मतलब इसे 1 घंटे पहले ही आना होता है, इसलिए इसे आपसे क्या करना है, 1 घंटे बाद का ही टाइम बताना है, तभी वो शायद सही टाइम पर आएगा। और इसे पढ़ाने जाकर मुझे पता है इतना सर में दर्द हो गया कि मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, और बिल्कुल भी मुझे रेस्ट लेने का टाइम ही नहीं मिला। तो पढ़ाते पढ़ाते मेरा सर भी काफ़ी ज़्यादा दुखने लगा था। और ये इतना बकाता है ना, मतलब इसे कुछ भी कहो ये समझता नहीं है। मतलब जानबूझकर आपको ये बकाता ही रहेगा। अब इसे पढ़ना भी नहीं है, इसका पैसेज भी क्या मैं पढ़ दूँ, बताओ। इसे अपना टास्क अपना खुद भी नहीं करने का होता है, इसे सब मतलब आप ही कर दो इसका सब। पढ़ना भी नहीं है, डांट डांट के इसे पढ़ाना पड़ता है। पूरे हफ्ते में शायद मैं 1 या 2 बार ही कंघी करती हूँ, सच बता रही हूँ। मैं पूरे मतलब बन बना करके मैं रख लेती हूँ, एक क्लिप लगा करके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही बाज़ार भी चली जाती हूँ, एक क्लिप लगाओ एंड कम्प्लीट।